सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, नमस्कार। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम एक वीडियो मैंने पहले डाल दिया है, वो भी आप देख लेना। और आज ये मेरा दूसरा वीडियो है, आप सब देख पा रहे हो, थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। ये टारगेट करेगा रीट 2021 को और साइकोलॉजी का है। साथियों, अब मेरे सामने समस्या क्या आ रही है, मैं आप सबको मेरी समस्या शेयर करना चाहता हूँ, तो आप देख लेना समस्या। मेरे सामने समस्या ये है कि मेरे क्या कि जो ये टाइम मैंने बताया ना कि आपको, मैं 1 अक्टूबर से रात की 8:30 बजे मैं लाइव आने वाला हूँ। और लाइव आने वाला हूँ, तो अब यहाँ पे समस्या क्या है कि मेरे बहुत से स्टूडेंट जो पहले से जुड़े हुए हैं, वो स्टूडेंट की डिमांड ये रहती है कि सर आप क्या करो कि हमें साइंस की प्रश्नोत्तरी सोल्व करवाओ, ठीक है। और कौन किस टाइम पे करवानी, तो इसी टाइम पे करवानी है, ठीक है। तो उनकी बात का मेरे को आदर करना पड़ेगा। और आपको मैंने बोला था कि मैं मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी सोल्व करवाने वाला हूँ, तो आपने भी बहुत बढ़ चढ़ कर उसमें कमेंट किया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया आपने। तो साथियों, आप खुद ही बताओ मेरे को कि मैं कौन सी पहले स्टार्ट करूँ। आप बोलो तो मैं साइंस, देखो साइंस की भी स्टार्ट करनी है मेरे को, मनोविज्ञान की भी स्टार्ट करनी है, दोनों प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करनी है और दोनों मैं ही करवाने वाला हूँ, ठीक है साहब। ये भी मैं क्लियर कर दूँ कि दोनों प्रश्नोत्तरियाँ मैं ही आपको सोल्व करवाने वाला हूँ। और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से मैं व्याख्या सहित आपको सिखाऊंगा। यहाँ तक सारी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। तो बहुत सारे मेरे मित्र हैं जिन्होंने कमेंट किया सर साइंस के लिए, और साइंस ये किसको टारगेट करेंगे, तो साइंस हम करेंगे राजस्थान पुलिस, स्पेशल तो हमारा राजस्थान पुलिस रहेगा। और ध्यान देना, और क्या रहेगा हमारे पास, जो एनटीपीसी है और ग्रुप डी है, इनके लिए रहेगा। तो साथियों, आज से आपके पास 2 दिन बचे हैं, ये 29 है और 30। ये खुद मैं लाइव आ जाऊंगा, और जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसी पर मैं, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक उसकी क्लास इसी से मैं लाइव रहता रहूंगा साथियों। तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, आपकी कमेंट का बिल्कुल आदर किया जाएगा और आपकी कमेंट के अनुसार हम क्या करेंगे, काम करेंगे। तो आप कमेंट करके मुझे ये जरूर बता देना कि सर आप साइंस की प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करो या फिर मनोविज्ञान की स्टार्ट करो, ठीक है। तो आप वीडियो सब जो भी देख रहे हैं, एक बार कमेंट अवश्य करें, अपनी राय अवश्य दें हमें। और अब चले हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है ना, 1 अक्टूबर से मैं लाइव आने वाला हूँ, 1 अक्टूबर से रात की 8:30 बजे मैं लाइव आऊँगा, आप ज़रूर आइए। और आप पूरा, आपको मज़ा आएगा, आनंद आएगा, ऐसी मैं उम्मीद करूँगा। साथियों, पहला प्रश्न जो स्क्रीन पर है, ये पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये पहला प्रश्न लगा दिया मैंने, ठीक है। ये आपसे कहना चाहता है साथियों, ध्यान देना, ये क्या कहना चाहता है कि निम्न में से को कौन सा कथन है, कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया की उचित ढंग से मतलब प्रस्तुत करता है, कौन सा कथन करता है, बताइए। कि ये 4 कथन लिख रखे हैं, इनमें से अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत कौन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, कमेंट करके जल्दी से बताइए आप मुझे, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा साधु, ध्यान रखना, व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार है, व्यवहार में परिवर्तन की बात करते हैं। व्यवहार में परिवर्तन जो आएगा ना, इसी को हम क्या कहते हैं साधु, ध्यान देना, व्यवहार में परिवर्तन होता है, यही हमारा क्या होता है, अधिगम होता है। इसकी बहुत सारी परिभाषा दी थी हमारे गेट्स साहब ने, दी थी वुडवर्थ ने, दी थी, सब ने एक ही बात कही थी कि व्यवहार में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। जब तक व्यवहार में परिवर्तन होगा तब तक अधिगम होगा, और जब व्यवहार में परिवर्तन बंद तो अधिगम नहीं, ठीक है। तो व्यवहार में परिवर्तन होना ही चाहिए। दूसरा प्रश्न जो स्क्रीन पर आता है मेरे दोस्तों, दूसरा प्रश्न आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। यहाँ पे ये आपसे पूछा जाता है कि साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख जा लेता है, ये कथन है। तो बताइए, जो साइकिल चलाता है वो क्या करता है, जो साइकिल चला रहा है वो स्कूटर चलाना जल्दी सीख जाता है। तो साथियों बताओ, साइकिल क्या चलाना सरल होता है, स्कूटर थोड़ा कठिन होता है। तो वो क्या मतलब, छोटे से छोटा काम से बड़े काम की ओर जा रहा है, और जब भी जाता है धनात्मक क्या होता है उसमें साथियों, ध्यान देना, धनात्मक रूपांतरण होता है। धनात्मक अधिगम भी बोल सकते हो, मतलब धनात्मक अधिगम अंतरण भी बोल सकते हो आप, और इसको क्या बोल सकते हो आप, धनात्मक स्थानांतरण भी बोल सकते हो। ऋणात्मक में ये होता है साथियों, ध्यान रखना, जो स्कूटर चलाने वाला अगर साइकिल चलाने लग जाए ना, जो स्कूटर चलाना जानता है वो साइकिल चलाना सीख रहा है, तो ये ऋणात्मक अधिगम हो जाएगा। शून्य का मतलब होता है साथियों, ध्यान रखना, रहीम के दोहे याद करने पर मेरे को कबीर के दोहे याद ही करने पड़ेंगे। तो आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर आता है आप देख पा रहे होंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न कई बार अब तक एग्जाम में पूछा जा चुका है। हल सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है साथियों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन सारे आपको सही लग रहे होंगे, लेकिन इसका एक ऑप्शन सही है, वो आपको सेलेक्ट करना है। तो जो हल सिद्धांत है ना, ये जो है हमारा, ध्यान देना चाहती हूँ, सबलीकरण या प्रबलीकरण, सीखने की व्याख्या के सबलीकरण या प्रबलीकरण पर की प्रक्रिया से संबंधित है। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ साथियों। अगला प्रश्न जो आता है स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, सब जने देख पा रहे होंगे, ये प्रश्न आ चुका है अगला। ये आपसे पूछना चाहता है कि कोलर ने अधिगम संबंधित प्रयोग किया था, किस पर किया था साथियों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो मैं बता दूं आपको, पावलोव साहब जो है ना, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। किन्होंने किया था, पावलोव साहब ने, ठीक है। बिल्ली पर प्रयोग किसने किया था, तो थॉर्नडाइक ने किया था। कबूतर पर किसने किया था, तो कबूतर पर ध्यान रखना, स्किनर, BF स्किनर ने किया था। तो बचा कौन, चिपांजी। चिपांजी पर किसने किया था, चिपांजी पर ध्यान रखना, प्रयोग कोलर साहब ने किया था। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न जो है स्क्रीन पर आता है आप देख पा रहे होंगे, गेस्टाल्ट का अर्थ होता है साथियों, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो गेस्टाल्ट का जो अर्थ होता है साथियों, ध्यान रखना, समग्र, क्या होता है इसका, समग्र होता है इसका अर्थ,
समग्र को हम क्या बोलते हैं, पूर्णाकार भी बोलते हैं। पूर्णाकार का मतलब होता है पूरा, पूर्ण प्लस आकार, पूरा होता है इसका, ठीक है। मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर आता है आप देख पा रहे होंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या कहना चाहता है आपसे, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है? तो किसकी देन है मुझे बताइए। तो ध्यान देना चाहती हूँ, सीखने की जो अंतर्दृष्टि है ना, ये है हमारे मैक्स वर्दीमर की है। किसकी है? मैक्स है, मैक्स वर्दीमर है, ध्यान देना। कौन सा मर है? तो ये मैक्स वर्दीमर है। और ध्यान रखना चाहती हूँ, मैक्स वर्दीमर और कुर्ट कोपका ये सब क्या थे? गेस्टाल्टवादी थे। तो ये गेस्टाल्टवादियों की देन है। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर आता है आप देख पा रहे होंगे, अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने। ये आपसे ये कहना चाहता है कि गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक कौन है? अभी मैंने आपको बताया गेस्टाल्टवाद के जो प्रतिपादक हैं ये कौन है? वर्दीमर है। स्किनर किसके प्रतिपादक हैं? तो ये क्रिया प्रसूत के। पावलो अनुकूलित अनुक्रिया के। और फ्राइड क्या थे? हमारे मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे ये। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर आता है आप देख पा रहे होंगे, ये आपसे पूछना चाहता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? आप पढ़ाने जा रहे हो क्लास में और पढ़ाने से पहले आपको क्या करना चाहिए? तो अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। अधिगम परिस्थितियों का मतलब होता है कि सीखने के लिए, सीखने की परिस्थितियों को उत्पन्न करना चाहिए। अगला प्रश्न जो आता है साथियों ध्यान रखना, अगला प्रश्न आपका आता है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जीन पियाजे के सिद्धांत से लिया गया प्रश्न है। और जीन पियाजे के सिद्धांत से हर बार प्रश्न किसी न किसी रूप में आता ही है। तो ये पूछना चाहता है आपको कि वैचारिक क्रिया की अवस्था होती है। साथियों ध्यान रखना, ये अवस्था जो होती है 9 से 12 वर्ष की अवस्था जो होती है ना, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है ना, इसे हम क्या कहते हैं? वैचारिक काल की अवस्था कहते हैं। अब आप देख रहे हो कि ये तो ऑप्शन नहीं है गुरुजी, तो मेरे को एक बात बताओ जरा कि आप 7 से 12 के बीच में ये ऑप्शन आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो इस अवस्था को ध्यान देना चाहती हूँ, इसको हम पूर्व मतलब इसको हम बोलते हैं संवेदी पेशीय अवस्था भी बोलते हैं इसको। 7 से ये जो होती है इसको हम बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। और ये जो होती है हमारी ये अमूर्त या औपचारिक अवस्था होती है। ये 10वां प्रश्न जो स्क्रीन पर आता है मेरे दोस्तों, 10वां प्रश्न ये आता है कि कम गति से सीखने वाले बालकों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? टोली शिक्षण करवाना चाहिए, अतिरिक्त ध्यान एवं शिक्षण देना चाहिए, प्रोत्साहन, उक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों 10 मनोविज्ञान के प्रश्न थे। साथियों देखो ध्यान देना, सब जने कमेंट करके मुझे ये जरूर बताओगे कि सर आपको मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी करवानी है रात की 8:30 बजे या साइंस की करवानी है? ठीक है मेरे दोस्तों, क्यों? क्योंकि देखो मैं लाइव एक ही लेके आऊँगा इन दोनों में से, बाकी मैं एक का अपलोड डाल सकता हूँ। और आप सबको पता है कि रिकॉर्डेड वीडियो में कोई मतलब नहीं। रिकॉर्ड जो हुए वीडियो हम देखने से तो अच्छा है हम बुक से पढ़ लें, क्योंकि हमारी समस्या का अगर समाधान नहीं होता है तो हम क्लास लेने से क्या मतलब है साथियों। तो इसलिए मैं रात की 8:30 बजे लाइव आ रहा हूँ साथियों। आप सब जने देखो, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे वही सब्जेक्ट में स्टार्ट कर दूंगा। अभी तक का रिकॉर्ड बता दूं मैं, अभी तक में सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं साइंस के, कि सर आप साइंस, राजस्थान पुलिस के लिए साइंस से करवाओ, मनोविज्ञान के बहुत कम कमेंट आ रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से शेयर करो तो इसको कर देना। और आपके हिसाब से देख लेना, जो ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं इन दोनों में से वही प्रश्नोत्तरी 1 अक्टूबर से रात की 8:30 बजे लाइव कर दूंगा। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।